अरे मोहम्मद नगर वालों, जवाब ऐसा दो कि शिवाजी नगर वाले को पता चल जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पे तशरीफ फरमा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद मेरे बड़े भाई अली जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले के सदर अली जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, इज्जत डाइस, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, घर में बैठकर मेरी आवाज को सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ बहन, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसों के जरिए इस इंतखाबात में मजलिस के और आपके हक के उम्मीदवारों के हक में वोट की अपील कर रही है। अजीज साथियों, आप तमाम जानते हैं कि नगर पंचायत, नगर परिषद के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके इस शहर में इलेक्शन लड़ाने जा रही है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम टीम जो बड़ी कोशिश और बड़ी काविशों के साथ यहाँ पे अवाम की खिदमत को अंजाम देते आ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस खिदमत के ऊपर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वोट की अपील कर रही है। अजीज साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारी सियासी लीडरशिप आज तक हमने अपने जिलों के अंदर कभी कायम नहीं की। अगर हम अपनी सियासी लीडरशिप अगर आज हमारे दरमियान में होती तो यकीनन यहाँ के वार्डों के सूरत हाल कुछ और ही होते, मगर हमने जब इंतखाबात आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये वही भोकर है, कभी गोटेकर को वोट दिया तो उसको ऐवान असेंबली में भेजा, वालिद का मामला खत्म हुआ तो उसके बेटे को वोट दिया, उनको भी एमएलए बनाकर भेजा। तो कभी हमने यहाँ पर यहाँ की अवाम ने किनारकर को वोट दिया, उसको लीडर बना के ऐवान असेंबली में भेजा। तो कभी इसी भोकर की अवाम ने शंकर राव चौहान से लेके अशोक राव चौहान, उनकी अहलिया अमिता चौहान, कभी उनको वोट दिया तो कभी उनको लीडर बनाया, मगर हमने आज तक हमारे अपने लीडर को नहीं बनाया। अगर आज और आप और हम मिलकर यहाँ पर लीडर बनाते थे तो यकीनन भोकर की सूरत हाल कुछ और होता था, मगर हमने कभी नहीं सोचा। मगर वक्त का तकाजा है, आप तमाम लोग जानते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पे, उनकी जमातों पे, उनके कायदीन पे आए दिन जो है सो नुक्ताचीनी करने का काम कर रहे हैं। मगर अजीज साथियों, मुझे फख्र इस बात का है कि इस भोकर शहर के अंदर आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदर बल्दिया के लिए मुबीन खान साहब इनामदार को हमने उम्मीदवारी दी है। तो दूसरी तरफ जो नौजवान है प्रभाग नंबर 1 से मोहम्मद कामरान है, तो हमने उसको भी उम्मीदवारी दी है। तो प्रभाग क्रमांक 4 से हमने करीम करथेलीकर को भी उम्मीदवारी दी है। प्रभाग क्रमांक 2 से हमने इमरान भूजानी को भी उम्मीदवारी दी है। तो 15 प्रभाग क्रमांक 10 से आपके दरमियान में आपके अपने शहर का एक जोशीला नौजवान जुनेद पटेल और निजाम बाबा को भी हमने उम्मीदवारी दी है। अजीज साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं
कि इंतखाबात होने वाले हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर तरह तरह के यहाँ पर मामले और लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालात तो ये हो गई है कि ये यहाँ इनका कुछ नहीं चला तो पीछे के दरवाजे से किसी और को लेकर आते हैं। तो आज यहाँ के मोहम्मद नगर के अंदर मैं समझता हूँ कि जुनैद पटेल की जो खिदमत थी, जुनैद पटेल बरसों से काम कर रहा है, मगर आज जुनैद पटेल को हराने के लिए मैं समझता हूं कि यहाँ कैसी कैसी कोशिशें, कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। अरे हालात तो हद तो ये हो गई है कि जुनैद पटेल के खिलाफ एक सट्टे वाले को भी लड़ाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ निजाम को हराने के लिए उन्हीं एक दूसरी जिसको शहर विकास आघाड़ी का आगे नाम देने वाले हैं, वैसे कुछ रजिस्ट्री के दलालों को भी निजाम के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। अजीज साथियों, ये आपको हमको समझना पड़ेगा कि इस वतन अजीज में 2014 के बाद जो इस मुल्क के अंदर जो बर्बरियत का माहौल पैदा किया गया है, इसकी वजह यही है कि अक़लियतों को, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही। मगर हमको आज इन सब से हट के, इन सब से उठ के हमको हालात बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित, मुस्लिम और अक़लियती सेक्युलर लोगों की को मानने वाली और समझने वाली जमात का नाम है। मगर बताइए मुझे अजीज साथियों, जिस वक्त शाहीन बाग बना था, जिस वक्त शाहीन बाग बना था, एनआरसी रवले का जो कानून आया था, कई महीनों तक आप लोग रास्तों के ऊपर एहतजाज करते रहे, मगर आपके दर्द को समझने के लिए शाहीन बाग में कोई नहीं आया था। आप मुत्तैद होकर, मुनज़्ज़म होकर मरकजी हुकूमत का मुंह तोड़ जवाब दिया, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। तो इसी तरह से मेरी आपसे गुजारिश है कि इंतखाबात में मुत्तैद होकर, मुनज़्ज़म होकर ये बीजेपी, कांग्रेस और ये नखाब फौज जो राष्ट्रवादी जो पिछले 2 दिन से सेक्युलर बन के घूम रही है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना पड़ेगा। अजीज साथियों, मगर आप ये वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक तड़प है, एक सोच है। उनकी सोच यही है कि मुसलमानों की अब लीडरशिप तैयार होना चाहिए। हम आपकी लीडरशिप तैयार करने आए हैं, तो आपका भी फर्ज ये है कि आने वाली 2 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बल्दिया और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपको कामयाब करना पड़ेगा। और साथियों, ये हकीकत है कि आज हम लोगों ने जिन लोगों को जब सुनकर देते थे, या माणसे सभा आहे का, सुपारी घेतली काय, पुलिस वाले उनको भी मालूम, अब वो भी खड़े वाले हैं, क्या बोलते। मगर मैं उनसे भी कहूंगा कि इलेक्शन पूरी मेहनतदारी, ईमानदारी से होना चाहिए। और जिस तरह से अब आने वाले दिनों में हम पे या हमारे कायदीन पे या हमारे उम्मीदवार पे अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो उससे ज्यादा हम बोलने की ताकत रखते हैं। ईमानदाराना काम कीजिए। और पुलिस प्रशासन से भी बोलना चाह रहा हूं, हम किसके कार्यकर्ते हैं? जो बैरिस्टर है, कानून तुमसे ज्यादा और ये अशोक से ज्यादा जानते हैं, ये समझो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये बात नहीं है, अब इंतखाबात होने वाले हैं। मर्याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं भोकर के गैर अवाम से कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है, आप उठ जाओ, मुत्तैद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर आप मुत्तैद मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये उम्मीदवारों के साथ साथ सैयद मोइन फिरोज लाला और अमजद बेग नांदेड़ जिले के एक ऐतिहासिक नेता बन के आपकी हमेशा खिदमत करेंगे। और आपको खिदमत, आपको नेता बनाना पड़ेगा। अगर हमने बहुत लोगों को वोट दिया है मगर अपने आप को कभी वोट नहीं दिया,
मगर अब वक्त का तकाजा है कि आप अपनी क़यादतों को मजबूत कीजिए। तादाद मायने नहीं रखती, इत्तेहाद मायने रखता है। अगर कोई समझ रहा है कि हम इस तरह से हमारी तादाद नहीं, मगर याद रखो हम उनके जानशीन हैं जिनके लिए तादाद में ही इत्तेहाद मायने रखता था। मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, तो मैं समझता हूं कि शहर भोकर की बल्दिया पे इंशाअल्लाह अज़ीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरा परचम लहरा के रहेगा। अब बात बराबरी और हिस्सेदारी की होंगी, अब ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी। अब जो जैसा सवाल करेगा आके नेता, मैं और भी कह रहा हूं पुलिस प्रशासन और इलेक्शन डिपार्टमेंट से, अगर कोई नेता आएगा मुसलमानों के दलितों के खिलाफ जहर उगलेगा तो उसको सूद समेत में वापिस उसको जवाब देने का काम मजलिस तैयार है। इसलिए अजीज साथियों, बस अब इनके उनके बातों में नहीं आते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। मैं यहां पर एक नौजवान अर्दापुर से आया है। ये नौजवान 2022 की अर्दापुर की बल्दिया में ये नौजवान को अर्दापुर की बात को रवान ने कामयाब किया। ये नौजवान जब मजलिस का काम कर रहा था तो उस पर झूठे केसेस किए गए, और जब इंतखाबात आए थे तो ये नौजवान को फरार किया गया। मगर अर्दापुर की अवाम ने इसी अशोक चौहान को मुंह तोड़ जवाब देके नौजवान को कामयाब किया। और आज आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जुनैद और जितने भी मजलिस के उम्मीदवार हैं और सदर बल्दिया मोबिन खान इनामदार साहब, उनको कामयाब कीजिए। और इंशाअल्लाह अभी तो ठनकारा है, धुपकाने में हर किसी का पसीना निकलता। इंशाअल्लाह कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और सियासी पार्टी उनके साथ साथ अशोक चौहान का भी पसीना ठटकाने में निकालेंगे। ये वादा साथियों, वक्त की कमी है, इससे माजरत चाहता हूं कि 2 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके 3 तारीख को 2 को पतंग और 3 को इंशाअल्लाह जश्न मनाने की तैयारी करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।